इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। आप डल्लभ का गद्दा ले आए, आपने बढ़िया दिव्य डबल बेड या आदि आदि क्या क्या तमाम सैयाएँ बहुत हो गई हैं आजकल, नाम हम उतना नहीं ले पाते हैं, आजकल बहुत सारे नाम हो गए। कोई कहता है डबल बेड, कोई कहता है सिंगल बेड, और कोई कहता है, अब हम क्या बता दें क्या कहता है, क्यों भाई है ना। तो उस पर डल्लभ का गद्दा आपने डाला। अब डल्लभ का गद्दा जैसे ही पड़ा, आपने कहा कि ये डल्लभ का गद्दा सुख मिला, लेकिन सुबह हमने आपसे पूछा क्यों, आपकी आंखें लाल लाल क्यों हैं? अरे बोले नींद नहीं आई। अरे नींद नहीं आई तो क्या आपकी आसन पर कोई सुविधा युक्त व्यवस्था नहीं थी? आपने कहा कि 5,000 रुपये का डल्लभ का गद्दा पड़ा था, लेकिन 5,000 रुपया का डल्लभ का गद्दा, उस पर हम सोए, लेकिन 5,000 रुपया हमको नींद नहीं दे पाए। अच्छा बोलो भाई, 5,000 का 5,000 की मुद्रा गद्दा तो ले आई और आपको वो गद्दा दे दिया उस मुद्रा ने, लेकिन वो मुद्रा नींद नहीं लाई गद्दे के साथ में। बोलो लाई क्या? नहीं लाई नींद। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, नींद इतनी बढ़िया नींद आएगी, इतना बढ़िया आनंद होगा, इतना बढ़िया परमानंद होगा। बोले कब होगा? बोले इसके लिए आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा। का कैसे? बोले मुरैना का रास्ता ना पकड़ के जरेरुआ का रास्ता पकड़ो, जरेरुआ धाम चलो। इसलिए रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जाके जरेरुआ धाम सिद्ध बाबा आश्रम में सुनो तो निश्चित रूप से तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो बोलो विश्राम का उपाय हमने बताया आपको कि नहीं बताया? कथा की कितनी बड़ी महिमा, कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि परीक्षित जी को राज्य से शांति नहीं मिली, लेकिन कथा सुनने से शांति मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? राज्य की सुख सुविधाओं से राजा परीक्षित जी को शांति नहीं मिली, लेकिन राजा परीक्षित ने जब राज्य छोड़ दिया और संतों के आश्रम में पहुंच गए, गंगा के पावन तट पर पहुंच गए, तो उन्हें भगवान भी मिल गए सुखदेव के रूप में और कथा भी सुनने को मिल गई। ये दो दो लाभ मिले। बोलो मिले कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं भगवान, यहां आप देखिए रामचरितमानस में एक ऐसा सिद्ध संत है, ऐसा सिद्ध संत है जिसने ऐसी ऐसी समाधियां लगाई कि बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा नहीं लगा पाए। ऐसी ऐसी समाधियां लगाई। अरे बोले वो कौन हैं? कहे उन्हें डबल डबल डिग्रियां प्राप्त हैं। वो भगवंत में श्रेष्ठ भगवंत हैं और संतों में श्रेष्ठ संत हैं। बोले कौन हैं? बोले वो हैं भगवान शंकर। बोलो भगवंत भी हैं और संत भी हैं। बोलो है कि नहीं? अगर हैं तो ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? बोलो भाई। लेकिन बात तो सही है ना कि भगवान शंकर ऐसे भगवंत हैं और ऐसे संत हैं
कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम भी उनको भगवान मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और भगवान शंकर ऐसे सिद्ध संत हैं कि मेरे आराध्य प्रभु राम को भगवान मानते हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कथा क्या है ये भगवान शिव से पूछो कि कथा की क्या महिमा है। आज तुम सब बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि एहसान कर रहे हो। याद रखना, कथा वो है जिसे सुनने के लिए भगवान शंकर लालाए थे, जिसे सुनने के लिए भगवान शिव कैलाश के शिखर से उतरकर पृथ्वी पर आए। बोलो आए कि नहीं कैलाश के शिखर से उतरकर? आज लोग कहते हैं कि कथा सुनने का मन तो है, लेकिन व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि फुर्सत नहीं मिल रही है। और जब फुर्सत नहीं मिल रही है तो कथा कहां से सुने? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हें कभी फुर्सत मिलेगी? कहे महाराज 9 दिन कथा चलेगी, एक आध दिन मिलेगी फुर्सत तो पहुंच जाएंगे। किसी दिन मिलेगी फुर्सत तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 9 दिन तक तो अभी कथा होगी। हमने कहा जब पहले दिन फुर्सत नहीं मिली तो दूसरे दिन क्या गारंटी है कि तुम रहो? बोले महाराज हम तो स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं। हमने कहा तुम लग रहे हो स्वस्थ, लेकिन क्या विश्वस्त हो? क्यों भाई विश्वस्त हो? इस बात की गारंटी दे रहे हो हैं? मैंने कहा जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं मिल सकती है। ये फुर्सत वाला शब्द खत्म करो। समय निकाल करके राम से प्रेम कर लो, राम की कथा से प्रेम कर लो। फुर्सत निकाल के आओ। जिंदगी में कभी किसी को फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फुर्सत को दूर करो। तुम तो आओ कथा में। भगवान शंकर विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ का मतलब होता है पूरे विश्व का नाथ। अरे कोई एक घर का मालिक होगा वो घर का नाथ है। ज्यादा से ज्यादा गांव का सरपंच होगा पूरे गांव का नाथ। क्यों भाई? जिला पंचायत अध्यक्ष होगा जिले का नाथ। विधानसभा का विधायक बन गया तो विधानसभा का नाथ हो जाएगा। लोकसभा से सांसद बन गया लोकसभा का नाथ हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोई बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएगा। क्यों भाई? तो राष्ट्र का ही तो पति होगा वो। लेकिन एक राष्ट्र का एक ही राष्ट्रपति होता है। पूरे विश्व में जितने राष्ट्र हैं क्या उनका एक पति हो सकता है? हो सकता हो तो बता दो जरा जल्दी। हो सकता है? नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देव हैं, लेकिन पूरे संसार में महादेव एक ही है कि नहीं? बोलो। और ये जितने देव हैं सब स्वर्ग के देव हैं। बोलो हैं स्वर्ग के देव कि नहीं? हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा ईमानदारी से बताओ पूरे विश्व के नाथ हैं कि नहीं? और एक बात बता दें, विश्व के नाथ भी हैं और महिमा कितनी बड़ी है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। महिमा कितनी बड़ी है। उलत्र भुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
त्रिभुवन में कौन ऐसा है जो भगवान शंकर को न जानता हो? तो शंकर जी जितनी व्यस्त लाइफ संसार में किसी की है नहीं है, लेकिन शंकर जी कथा जहां होती है वहां पहुंच जाते हैं सुनने के लिए। एक बात और बतावें, किसी का घर तक प्रभाव, किसी का ग्राम तक प्रभाव, किसी का विधानसभा तक प्रभाव, किसी का लोकसभा तक प्रभाव, किसी का ज्यादा से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष बनकर के राष्ट्र तक प्रभाव, लेकिन हर युग में, चारों युगों में किसका प्रभाव है? बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का सबसे बड़ा प्रभाव है, त्रिभुवन में भगवान शंकर का सबसे बड़ा प्रभाव है, और राम कथा के दो ही सबसे बड़े श्रोता हैं और दो ही। और एक बात बतावें आपको, वक्ता भी दोनों हैं, दोनों ही श्रोता हैं। कैसे? का राम कथा के सबसे बड़े वक्ता भगवान शंकर हैं और राम कथा के सबसे बड़े श्रोता भी भगवान शंकर हैं। वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। ऐसे ही हनुमान जी भी वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। कथा भी वक्तृत्व कला विशारद। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री हनुमान जी के लिए वक्तृत्व कला विशारद। ये हनुमान जी वक्तव्य में क्या हैं? बोले विशारद हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज बोलो श्रोता है कि नहीं कथा के? वहां भगवान शंकर और श्री हनुमान जी दोनों ही पहुंचते हैं श्रोता बन के। यद्यपि 11वें रुद्र में भगवान शिव ही हनुमान बने हैं, 11वें रुद्र में भगवान शिव ही हनुमान बन करके अवतरित हुए हैं, लेकिन जहां भी कथा होती है, मैं कहता हूं यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी कथा होती है तो अनेक रूप धारण करके हनुमान जी और शिव जी यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित हो जाते हैं कथा सुनने के लिए। यह है कथा की महिमा। मैं कह रहा था आपसे कि कैलाश पर्वत पर बैठते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा है। बोलो पर्वतों में ऊंचा कौन है? कैलाश। सुमेर का एक भाग कैलाश है, तो सुमेर ऊंचा है ना। सबसे ऊंचा कौन है पर्वतों में? सुमेर का ही भाग है कैलाश। कैलाश के शिखर पर बैठते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है? बोले कैलाश पर। और सबसे ज्यादा गहराई कहां है? बोले समुद्र के तट पर। बोलो गहराई है कि नहीं? समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई है। ऊंचाई कहां है? कैलाश में। गहराई कहां है? समुद्र तल पर गहराई है। अब कल्पना करिए आप, भगवान शंकर, त्रेता की बात सुना रहा हूं मैं आपको, त्रेता की बात। संकेत, क्योंकि पहला दिन है ना, पहला दिन है। हमारी राम कथा का भी पहला दिन है, भागवत की कथा का भी पहला ही दिन है, यज्ञ का भी पहला ही दिन है। क्यों भाई? यज्ञ का भी पहला दिन है और कार्यक्रम का भी पूरा पहला ही दिन है। कार्यक्रम ही शुरू आज से हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन चलो पहले दिन में ही आनंद ले लो। आज तो ये वानगी है, कल से मस्तानगी होगी, है नहीं? आज ये वानगी है, कल से मस्तानगी। अभी 15 मिनट 20 मिनट हम आपको और सुनाएंगे कथा, क्योंकि अभी 5:20 हुआ है। 5:45 बजे तक, 6 बजे तक कथा हम आज सुनाएंगे। कल से वैसे जो सुनिश्चित प्रचार पत्रों में टाइम दिया गया है ना, उसी टाइम के हिसाब से ही प्रवचन होगा, टाइम से ही श्रीमद् भागवत होगी। टाइम में कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम कार्यक्रम होगा। तो आओ सुनो, समझने की कोशिश करो। अच्छा ये बताओ, अगर सुन रहे हो तो हमें बताओ चर्चा कहाँ चल रही है? हम भूले भूले थोड़ी हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम खाली बैठे हो कि सुन भी रहे हो कथा। हाँ ठीक ठीक, अब बात समझ में आ गई। हम भूले नहीं थे, लेकिन अब क्लियर हो गया कि आप मन लगा के कथा सुन रहे हैं, मन लगा के कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आइए, मैं कह ये रहा था कि कैलाश की चोटी पर बैठे हैं भगवान शंकर और कथा हो रही थी कहाँ? समुद्र के किनारे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कथा हो रही थी समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे एक बड़ा पवित्र आश्रम है, पावन आश्रम है, अगस्त्य जी का आश्रम, कुंभज ऋषि का आश्रम।
कुंभज ऋषि के आश्रम में जैसे जरेरुआ धाम में कथा हो रही है ना, अब जरेरुआ धाम में कथा हो रही है। अब आप कल्पना करें कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर के जरेरुआ धाम आ जाएं, तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? जल्दी बोलो। क्योंकि देवभूमि को छोड़ करके यहां आ रहे हैं चंबल संभाग में। ये चंबल ही संभाग है, क्यों भाई? है चंबल संभाग। चंबल संभाग में आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कहां से? कैलाश पर्वत से उतरकर। लेकिन गजब की बात तो यह है कि कैलाश पर्वत के शिखर से उतरकर भगवान शंकर समुद्र के किनारे जा रहे हैं। बोलो, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो जब उतरने लगे तो उनकी पत्नी है सती जी। देखो, दो विवाह हुए हैं भगवान शिव के। पहला विवाह हुआ सती जी के साथ में और दूसरा विवाह हुआ पार्वती जी के साथ में। वस्तुतः सती ही पार्वती हुई हैं। ये कथा भी आप सुनते रहते हैं, सती ही पार्वती हुई हैं। लेकिन पहला विवाह सती के साथ। तो सती जी जैसे ही आने लगे भगवान शंकर, तो सती जी ने चरण पकड़ लिए। 1 मिनट रुको महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? कहे हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन हम समझ रहे थे कि अगर हम तुझसे कहेंगे कि चल मेरे साथ कथा सुनने के लिए, तो तू तर्क वितर्क करेगी। लेकिन अब तूने चरण ही पकड़ लिया है, तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मत रोक, तू भी मेरे साथ चल। मैं तो जा ही रहा हूं, अब मेरे चरण तुमने पकड़ लिए हैं तो मेरे चरण छोड़, मेरे साथ चल। मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। सती जी ने कहा, क्षमा करना महाराज, एक निवेदन कर रही हूं। संसार में आपसे बड़ा वक्ता कोई है नहीं, लेकिन ऐसा कौन वक्ता पैदा हो गया जो आपको भी कथा सुनाने की हिम्मत कर रहा है? देखा आपने? ये सती कह रही है, ऐसा कौन वक्ता पैदा हो गया है जो आपको कथा सुनाने की हिम्मत कर रहा है? आपसे बड़ा तो कोई वक्ता है ही नहीं संसार में। या तो आप समझ नहीं रहे। हो सकता है कि आपने सुनो जरा ध्यान से, हमारी तरफ मन को एकाग्र करो, हमारी तरफ देखो, देखो हमारी तरफ। भगवान शंकर सती जी को समझा रहे हैं। किसे समझा रहे हैं? सती जी को। बड़ी बढ़िया बात है, ये वार्ता जरूर सुनना, और सुनने के लायक है, क्योंकि कथाएं तो हर वर्ष होती हैं और आप सुनते ही रहते हो। लेकिन कभी कभी कोई बात प्रसंग में कुछ हटके भी हो जाती है, लेकिन मन लगा के सुनी जाती है, तब वो बात समझ में आती है ना? इसलिए सुनना। सती जी ने कहा कि संसार के सबसे बड़े वक्ता आप हैं, आपसे बड़ा वक्ता कोई है नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। लेकिन आपको कथा सुनाने की हिम्मत किस वक्ता की है? और आप किस वक्ता की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आज आपने भांग का डोज ज्यादा ले लिया हो? हाँ, भांग का डोज ज्यादा ले लिया हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथ भंगेड़ी चेला था, तो वैसे तो रोज लेता था थोड़ी सी भांग, लेकिन शिवरात्रि के दिन पता नहीं लोगों ने थोड़ा ज़्यादा डोज दे दिया। अब जितने शिष्य थे, महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारे यहाँ अभिषेक होता है कामदगिरी में, तो अभिषेक के बाद सब प्रणाम करने के लिए आते हैं। तो सब प्रणाम करने आ रहे थे, दंडवत प्रणाम करने, तो हम खुश रहो कह रहे थे। वो चेला ज़्यादा भांग ले लिया उस दिन, तो जैसे ही दंडवत करने आया, प्रणाम करने आया, तो हमने कहा खुश रहो, तो एकदम बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये बवाल है, हटाओ इसको, ये पागल हो गया क्या? इसने बोले महाराज कुछ नहीं, इसने भांग का डोज ज़्यादा ले लिया है, इसलिए ये पहचान नहीं पा रहा हो, ये समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो सती जी ने कहा महाराज क्षमा करना, कहीं आज आपने भांग का डोज ज़्यादा तो नहीं ले लिया है? आपको ये होश ही नहीं है कि आपसे बड़ा कथावाचक कोई संसार में है ही नहीं? और आप किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? कौन ऐसा वक्ता पैदा हो गया है जिसने आपको कथा सुनाने की हिम्मत पैदा कर ली? भगवान शंकर ने कहा कि वक्ता भगवान का स्वरूप होता है।
व्यासपीठ पर कोई भी बैठ जाए वो भगवान बन जाता है। बोलो भगवान बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जो भी वक्ता होगा मेरी दृष्टि में वो भगवत स्वरूप है। इसमें यह शंका करने की क्या बात है कि किस वक्ता की हिम्मत हो गई कि आपको कथा सुनाना चाहता है। कथा अभिमान को प्राप्त करने के लिए नहीं सुनी जाती है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है। बोलो भैया, कथा अभिमान को प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए? अरे तुम कथा सुनने के लिए श्रद्धा लेकर चलो, और जब श्रद्धा लेकर के तुम कथा सुनने के लिए चलोगी सती, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अभिमान दूर चला जाएगा और भगवान पास आ जाएगा। बस श्रद्धा लेकर के चलो। ये तर्क वितर्क करना बंद करो, ये तर्क वाली भाषा अच्छी नहीं लगती है। सती ने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो जरा मैं चल के देखती हूं कि कौन भगवान है, किसकी हिम्मत है कथा सुनाने की। अब सती जो है श्रद्धा लेकर के नहीं गई, सती संशय लेकर गई है। बोलो क्या लेकर के गई सती? संशय लेकर के गई, श्रद्धा लेके नहीं गई। कथा में जब भी आओ तब श्रद्धा लेकर के आओ, संशय लेकर मत आना। अगर संशय लेकर आओगे तो याद रखना कथा तुम सुन भी नहीं पाओगे, और जब जाओगे तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। समझ गए हो कि नहीं? अनेक प्रकार की भ्रांतियां आ जाएंगी। और यदि श्रद्धा लेकर के आओगे प्यारे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जैसे ही कथा में श्रद्धा लेकर के आओगे तो श्रद्धा जैसे ही श्रद्धान्वित होकर आप कथा सुनने के लिए बैठेंगे, वैसे ही संशय भाग जाएगा आपके जीवन से। और संशय दूर हुआ तो फिर भगवान मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बोलो मिल जाएंगे कि नहीं? भगवान मिलेंगे। लेकिन सती श्रद्धा लेकर नहीं गई, सती क्या लेकर गई? संशय लेकर गई। तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती। साथ में तो गई सती प्यारे, साथ में गई। बस तुम तो सुनते जाओ, 10-15 मिनट की बात है, इसके बाद बस वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि सूर्य अस्त और हम सब सायंकालीन बेला में व्यस्त, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद सब संध्याकाल में व्यस्त हो जाते हैं, सब व्यस्त। चिंता मत करो, बस सूर्य अस्त, जब तक सूर्य भगवान है तब तक सुनो कथा, है ना। बस तुम्हारा काम सुनने का है और हमारा काम सुनाने का है। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती साथ में तो गई, लेकिन संशय लेकर के गई, श्रद्धा लेके नहीं गई। और जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव ने प्रवेश किया तो सती बोली हो गया गड़बड़। शंकर जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कह इस पर लिखा है कुंभज आश्रम, तो क्या हो गया? कह ये तो घड़े का आश्रम है, आप हैं ज्ञान के समुद्र, लेकिन ये जो आश्रम में महात्मा रहता है ये तो घट है। घट में और समुद्र में जमीन आसमान का अंतर है। शंकर जी ने कहा देखो तर्क लेकर के आई, क्योंकि चतुर्बाप की बेटी है इसलिए चतुरता दिखा रही है। किसकी बेटी है? दक्ष की बेटी है, दक्ष की। और दक्ष मानी क्या होता है? चतुर होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक बात आपको बतावें, चतुरता हो लेकिन चतुरता में चालाकी ना हो। चतुर होना गलत नहीं है, लेकिन चतुर चालाक होना गलत है। चतुर के साथ चालाक ये गलत है। तो ऐसी चतुरता ठीक नहीं है कि तुम ये अर्थ करने लग जाओ कि कुंभ मानी घड़ा होता है। अरे ये पूरा संसार ही घट है। बोलो घट के समान है कि नहीं? अच्छा बोलो संसार किसके समान है?
घट के समान है। तो ऐसा क्यों नहीं मान रही है तुम? ऐसा ही क्यों मान रही है कि ये घट? इसका मतलब है कि इनके अंदर सीमित ज्ञान। सती ने कहा इसलिए कह रही हूं, थोड़ा आप सुनिए। तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूंगी। शंकर जी ने कहा झगड़ा मत कर देवी, तू अधिकार का प्रयोग कर, लेकिन कम से कम तर्क वितर्क कुतर्क मत कर। ये कुतर्क कहे सुनिए। तो घट में सीमित जल होता है कि नहीं? शंकर जी बोले हाँ होता है सीमित जल। और समुद्र में कहे असीमित जल होता है, अपरिमित जल है। कितना जल है कोई अभी तक मापदंड किया कि कितनी गहराई है, कितना जल है? कहे तो आप ज्ञान के समुद्र हैं कि नहीं? शंकर जी बोले हाँ दुनिया कहती है। अब हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हाँ हम ज्ञान के समुद्र हैं। हम अपने मुंह से थोड़ी कहेंगे कि हम ज्ञान के समुद्र हैं। कभी कभी इस तरह की बातें करने लगती हैं ये देवियां अपने पति से कि पति भी परेशान हो जाता है कि नहीं? पति परेशान हो जाता है। जैसे पत्नी पति से कहती बोलो तुम परमात्मा हो कि नहीं, ये बताओ। तो वो कहता है हम कैसे कहें अपने मुंह से कि हम परमात्मा हैं? कहे पहले मैं कह रही हूं, मैंने आज पंडित जी से भागवत की कथा में सुना था, राम कथा में सुना था कि पति परमात्मा होता है। बोलो तुम परमात्मा हो कि नहीं? तो फिर बेचारा इतना वो कहता है संकोच में कि हम मोहल्ला भर के परमात्मा नहीं हैं, गांव भर के तुम्हारे परमात्मा हैं केवल। ये थोड़ी कि हम गांव भर के परमात्मा, मोहल्ला भर के, गांव भर के, जिला भर के, देश भर के परमात्मा हो। बोलो कोई सब परमात्मा मानेंगे क्या उसको? हैं? लेकिन हाँ पत्नी की दृष्टि में पति क्या है? परमात्मा है। तो सती जी ने कहा कि आप ज्ञान के समुद्र हैं। शंकर जी बोले तुम कह रही हो तो हैं ज्ञान के समुद्र, ठीक है ज्ञान के समुद्र। तो क्या हुआ मतलब यह है कि समुद्र कहीं घट के पास जाता है। शंकर जी बोले समुद्र घट के पास? फिर कहे घट ही समुद्र के पास आता है कि नहीं? शंकर जी ने कहा एक बात बताएं, घट में जो जल भरा जाता है वो समुद्र का जल नहीं होता, क्योंकि पीने के लायक थोड़ी होता हो। क्यों भैया? घट में यद्यपि समुद्र का जल भरा जाता है घट में, लेकिन पीने के लायक होता है क्या समुद्र का जल? जल्दी बोलो, नहीं होता है। परंतु समुद्र की ही महिमा है कि आज संसार को जल मिल रहा है। बिना समुद्र के जल मिल सकता है? जल्दी बोलो, नहीं मिलता है। ये तो समुद्र की महिमा है कि पूरे संसार को जल मिल रहा है। कभी कभी नदियां, चंबल जैसी इतनी विशाल नदी जवाब दे जाती है, धार पतली पड़ जाती है, और आप लोग ही कहते हो इस साल वर्षा कम हुई, नदी भरी नहीं जल से। क्यों भाई, कहते हो कि नहीं? चंबल में पानी नहीं आया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। अब एक बात बताओ, पानी ऊपर है क्या? आकाश में पानी है? जल्दी बोलो, किसी से भी पूछो आकाश में पानी है? आकाश में बादल हैं लेकिन पानी नहीं है। आकाश में क्या है? बादल हैं लेकिन पानी नहीं है। लेकिन पानी तो बादल ही बरसाते हैं। क्यों भाई, बरसाते कि नहीं बरसाते? एक बात बताएं आपको, कहे बादल आ गए, पानी बरस रहा है, और पानी नहीं बरसा। क्यों? बोले आए तो थे बादल चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? आए तो थे बादल, दिखाई दिए, लेकिन बादल चले गए। बादलों से पूछा तुम क्यों आए थे? कहे हम इसलिए आए थे कि पानी बरसाना था। तो क्यों चले गए? बोले पानी मिला नहीं तो चले गए। जब पानी मिला ही नहीं, हमको इंतजार करते रहे, नहीं मिला तो चले गए। क्या करते हम? कहे तो पानी कौन देता है? पानी कौन देता है? पानी तो समुद्र देता है। तो समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र से पूछा गया कि बादल कह रहे थे कि हमें पानी दे समुद्र तो हम बरसे, लेकिन समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? तो समुद्र से पूछा कि तुमने पानी क्यों नहीं दिया? तो समुद्र बोला इसलिए पानी नहीं दिया क्योंकि मानसून नहीं आया। वो भी इंतजार में था कि मानसून आवे तब हम, मानसून पानी ले जाता है। और समुद्र कहता है कि हम तभी पानी देते हैं जब मानसून आता है, और मानसून नहीं आता है तो हम पानी
नहीं देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई सम्मान लेकर के भीख मांगने आवे और इठला के कहे मुझ पे ताव देखे कि तुम मेरा सम्मान नहीं जानते हो, लाओ मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, तो देने वाला यही कहेगा देखो भैया मूछ ऐंठ करके नहीं लिया जाता किसी से, क्योंकि कर्ज नहीं तुम मांगने आए हो, भिखारी